नज़्म देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। एक मरहुमा और इस मरहूम के सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई और हम अहले बैत के जानने वाले, हम के मानने वाले, तो शोरा ने शेर के जरिए से ये साबित किया, ये बताया कि हम कैसे अहले बैत को चाहें और कैसे उनको मानें। लिहाजा उसी पस मंजर में चंद अशार कि वो मर्द है जो कौल पे अपने डटा रहे, वो मर्द है जो कौल पे अपने डटा रहे, वादा अगर करे तो ख्याल वफा रहे। वो मर्द है जो कौल पे अपने डटा रहे, वादा अगर करे तो ख्याल वफा रहे, बातें अगर हो साफ तो नीयत भी साफ हो, बातें अगर हो साफ तो नीयत भी साफ हो, आईना आईने के लिए आईना रहे, बातें अगर हो साफ तो नीयत भी साफ हो, आईना आईने के लिए आईना रहे। जिसकी तरफ से बोले अदालत में आके वो, जिसकी तरफ से बोले अदालत में आके वो, हक में उसी बशर के हर एक फैसला रहे। जिसकी तरफ से बोले अदालत में आके वो, हमें उसी बशर के हर एक फैसला रहे। देकर जबान समझे कि ये कर्ज दे दिया, देकर जबान समझे कि ये कर्ज दे दिया, उसको उतारने के लिए सोचता रहे। देकर जबान समझे कि कर्ज दे दिया, उसको उतारने के लिए सोचता रहे। और इतनी हसीन उसने बनाई है करबला, इतनी हसीन उसने बनाई है करबला, तो एक बार देख ले सो देखता है। नारे सलवार। इमरान ने खुद अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने खुद अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदर
बाद खतीब अहले आपके सामने होंगे। बस एक मतलब और दो शेर हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अहमद हसन साहब क़िबला आसिम रहमतुल्लाह के याद आ गए हैं, तो इसलिए उनको भी साले सवाल हो जाएगा कि वो फरमाते हैं कि उकाबे फिक्र के शानों पे जब शहपर निकलते हैं, उकाबे फिक्र के शानों पे जब शहपर निकलते हैं तो गर्दूं के हकायक खुद ब खुद बाहर निकलते हैं। उकाबे फिक्र के शानों पे जब शहपर निकलते हैं तो गर्दूं के हकायक खुद ब खुद बाहर निकलते हैं। हरीफाने अली, हरीफ यानी दुश्मन, हरीफाने अली अंदर से बेजौहर निकलते हैं। हरीफाने अली अंदर से बेजौहर निकलते हैं। चट्टानों को अगर तोड़ो तो बस पत्थर निकलते हैं। हरीफाने अली अंदर से बेजौहर निकलते हैं। चट्टानों को अगर तोड़ो तो बस पत्थर निकलते हैं। जना की राह सबसे सीधी, जना की राह सीधी और सबसे मोतबर ये है कि अरबाबे मुअद्दत करबला होकर निकलते हैं। अरबाबे मुअद्दत करबला होकर निकलते हैं। आइए तो मुतमिस जनाब काशिफ हैसवी साहब की खिदमत में कोई तशरीफ लाए, उनके इस्तकबाल में बुलंदतरीन सलावत पढ़ा मोहम्मद। नारे सलावत। जीती जात की सलावत पढ़ दिया। फरमाइए कि हर कोई आज सुनेगा यहाँ ऐलान गदीर, हर कोई आज सुनेगा यहाँ ऐलान गदीर, आज बहरे को भी बहरा नहीं रहने दूंगा। शब्बीर ये कहती थी बहन ज़ैनब से, मैं ख्यालों में भी तन्हा नहीं रहने दूंगा, मैं ख्यालों में भी तन्हा नहीं रहने दूंगा। लश्करे जुल्म से अब्बास से जरी कहते थे, नहर पे अब तेरा कब्जा नहीं रहने दूंगा, नहर पे अब तेरा कब्जा नहीं रहने दूंगा। खुद चला जानिब हक जब तो कहा सरवर ने, खुद चला जानिब हक जब तो कहा सरवर ने, जैसा तू था तुझे वैसा नहीं रहने दूंगा, जैसा तू था तुझे वैसा नहीं रहने दूंगा। खास तवज्जो कि तोड़ के हाथों की जंजीर ये बोले मुख्तार, तोड़कर हाथों की जंजीर ये बोले मुख्तार, कातिले शाह को जिंदा नहीं रहने मैं तो दुश्मन को भी प्यासा नहीं रहने दूंगा, मैं तो दुश्मन को भी प्यासा नहीं रहने दूंगा। नर सलवात। तोड़ के हाथों की जंजीर ये बोले मुख्तार, कातिले शाह को जिंदा नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर कुछ शेर समाप्त फरमा लें, आखिरी कलाम है ये कि अली के इश्क से मिलती है रोशनी मुझको, अली के इश्क से मिलती है रोशनी मुझको, सनम परस्त नहीं हूँ खुदा परस्त, अली के इश्क से मिलती है रोशनी मुझको, सनम परस्त नहीं हूँ खुदा परस्त हूँ मैं। यज़ीद सेना की नोक पे हंसता है शीर खार मेरा, सेना की नोक पे हंसता है शीर खार मेरा, यज़ीद देख लेना काबिले शिकस्त हूँ मैं, यज़ीद देख लेना काबिले शिकस्त हूँ मैं। पलट के आया हूँ प्यासा में बहते दरिया से, पलट के आया हूँ प्यासा में बहते दरिया से, ये कोई कह नहीं सकता वफा में पस्त हूँ मैं, ये कोई कह नहीं सकता वफा में पस्त हूँ मैं। ये देख अब भी मेरे पास है अलमदारी, ये देख अब भी मेरे पास है अलमदारी, अधू समझता है ये कि बोरीदा दस्त मैं,
अबू समझता है ये कि बरीदा 10 घुमाए ना सलवार। यहाँ से तवज्जो एक मिसरे पे कि सेना की नोक पे हंसता है शीर खार मेरा। यजीद देख लेना काबिले शिकस्त तुम्हें, न होगा गर्मी महशर का कुछ असर मुझ पर। यहाँ से बस 2 शेर मख्ताफी में, न होगा गर्मी महशर का कुछ असर मुझ पर। ये देख 10वीं मुहर्रम का फाका मस्त हूँ मैं, ये देख 10वीं मुहर्रम का फाका मस्त हूँ मैं, तो गमे हुसैन की दौलत से माला माल है दिल। गमे हुसैन की दौलत से माला माल है दिल, जमाना क्यों ये समझता है तंग दस्त हूँ मैं। गमे हुसैन की दौलत से माला माल है दिल, गमे हुसैन की दौलत से माला माल है दिल, जमाना क्यों ये समझता है तंग दस्त हूँ मैं। सदा ये आती है मौला की मेरी तुरबत में, सदा ये आती है मौला की मेरी तुरबत में, परीशा हो न काशिफ की सरपरस्त हूँ मैं। मेरी तुरबत में परीशा हो न काशिफ की सरपरस्त हूँ मैं। उनके इस्तक़बाल में बरतरीन सलवात
बैत दुनिया में जिंदा और सलामत रहेंगे या इस दुनिया के बाद भी उनका वजूद बाकी रहेगा। जो लोग उनका जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे, वो भी बाकी रहेंगे, वो भी जिंदा रहेंगे। लेकिन जिंदगी उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के अख्तियार में है। जिसे चाहेंगे वो ज़िंदगी देंगे। लेकिन ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ उनकी बज़ में आके हाज़िरी दे दें और हम जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इस ज़िक्र में मुंहमिक रहिए कि जो आए वो भी जिंदा रहे, जो ना जाए उसको भी जाके ये जिक्र सुनाए ताकि उसे भी जिंदगी मिल जाए। इसीलिए शायद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। शायद ने बड़ी अच्छी बात कही है, इसीलिए शोराए किराम की कदर करनी चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी लोग जो है ऊब जाते हैं। अरे भाई अभी तो रात शुरू हुई है, इसके बाद मजलिस आप जितना कहें उतना ही पढ़ेंगे, और जितना जल्दी कहेंगे उतना जल्दी मजलिस खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा जिक्र को तुलानी कर देते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अगर जिक्र में कटौती कर देंगे तो किसी और चीज़ में कटौती न हो जाए। ये भी खौफ रहता है। समझ लीजिए, मौलाना इतनी दूर से आए थे, अरे कम से कम 1 घंटा तो पढ़ते, इसे 25 मिनट पर आप उतर गए, है ना, तो मुश्किल होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आने वाले हर तरह के होते हैं। बात तो चाहते हैं कि वो पुरानी लंबी तकरीर हो, शोराए किराम, है ना, अहले बैत की शान में अशार सुनाए। बात ऐसे होते हैं कि जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है। जाहिर सी बात है कि चीज़ तो जल्दी खत्म होनी चाहिए, मौसम के लिहाज को देखते रहे। लेकिन याद रखे, मौसम का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता, मौसम के असरात को हम बदलते हैं। इसीलिए शायद ने कहा कि जब तक का दम में दम दबे आसमां से हम, जब तक का दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। ये भी है, चल रहे हैं तो कब के चल रहे हैं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। आसमान की तरफ देख रहे हैं कि तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, यानी आसमान को भी अब आंख दिखला रहे हैं। और जिस दिन चले गए, है ना, इसको अपने कदमों से, है ना, रौंदते थे, आज उसी जमीन के अंदर चले गए। अब कोई पुराने हाल नहीं है। और रवायतों में मिलता है कि जिसको आपने दफन कर दिया है वो आवाज देता है, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जिंदगी को बड़ा ख्याल था, अब हमारी आवाज को कोई सुन नहीं रहा, हम आवाज दे रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। ये है सब किताबों में। अगर यही चीज इंसान की समझ में आ जाए तो दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए। हम तो ये समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई है ही नहीं। बेशक आप बेहतर अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के दिया है। कायनात पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सबसे अफजल आप हैं। तो जब अफजल है तो हमारा हर अमल भी बुलंद होना चाहिए। पता चला कि रात में 2 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह में कम से कम 10 बजे तक सो रहे हैं। ये कम से कम का तखमीना नहीं। और सही बात है, अगर किसी बुजुर्ग ने उठाया, सर में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द हो रहा है, अगर जिक्र इलाही के लिए जागते होते तो आंख में
से अगर जिक्र कीजिएगा तो आपके सर में दर्द तो छोड़िए, जो आपके पहलुओं में बैठा हुआ है, जो सो रहा है, उसको भी दर्द नहीं होगा। लेकिन यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हमेशा दिल दूर रहा, और जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो बज़्म में लेटा दिया। हम देख रहे हैं कि सर्दी का असर अभी तो शुरू हो गया, जबकि अभी मई शुरू हुई है। इसका पास लिहाज रखना चाहिए। जो सबसे कमजोर हो, नमाज के लिए तो हुक्म है, जो नमाज पढ़ा रहा उसके लिए है, जो सबसे कमजोर उसके लिहाज से पढ़ाइए। पता चला कि पहली रिकात में सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, पता चला कि हो सकता है कि अपने भी गिर जाए, तो चेहरा गिर जाए। ये पास लिहाज रखना चाहिए, ये नहीं कि जगह मिल गई तो फिर क्या कहना है। तो भाई लाख बयान कीजिए, है ना, लेकिन मैदान गदीर नहीं बना सकते। गदीर का मिंबर जो है ना, उसकी रौनक को आप दो चार नहीं लगा सकते। इसलिए उस मिंबर पर हमें कौन मिला? दुनिया ने देखा कि इस मिंबर पर अली को लोगों ने देखा और मोहम्मद को बुलंद करते हुए देखा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं है। जब ये इतने ताकतवर जो जवान है, तो अल्लाह की इबादत, और से लोग कहते सारे तो इबादतें में जो है वक्त ले लिया, अरे जिसकी इबादत कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, जिसकी इबादत नमाज रद्द कर दी गई तो सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। जागना उसूल इल्म के लिए ये बहुत बड़ा सवाल। उसूल इल्म के लिए ये नहीं जाग रहे हैं कि नहीं, मोबाइल चल रहा है कि नहीं, तो बच्चे इतने होशियार हो गए माशाल्लाह से कि अभी तक तो चादर में छुपा के मोबाइल देखते थे, अब लिहाज का जमाना है, संबल है, लेकिन देखते रहिए आप, कौन पकड़ने वाला है, लेकिन एक दिन सब पकड़े जाएंगे। मौलाना जब तक जाग रहे थे कितनी कुरान की तिलावत किया था, कई बजे उठे थे, नमाज जो सुबह पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये जरूरी है। और समझते सब है कि जरूरी है, लेकिन कितना अमल करते हैं या तो पढ़ने वाला जानता है या पढ़ने वाले का खुदा जानता है। कोई घंटा सो के आएगा तो मस्जिद खत्म हो जाएगी घंटे में, तो लेकिन आधे घंटे में भी कोई आ गया तो वो चेहरा धुल के आएगा कि देखने वाले ये समझे कि कई दिन से जाग रहे थे, कई शबों में इनको बिस्तर नसीब नहीं हुआ। तो अल्लाह की इबादत, या इबादत का तस्करा कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि देर तक पढ़ते चले जाए, और नहीं, मुख्तसर तकरीर हो और उसी में जो कुछ बयान करना है बयान कर दीजिए। किसी ने एक बात के ऊपर अमल कर दिया तो आज मजलिस अदा हो जाए, मजलिस अदा हो जाएगी। नहीं पता चला कि पूरी 1 घंटे की मजलिस हो गई, बैठे यहाँ है, दिमाग कहीं और चल रहा। तो वैसे बात है, जिसकी मजलिस हो रही है वो तो देख रहा है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, कहाँ आपका दिमाग नाच रहा है, इसका ख्याल रखना है। ये ना समझिएगा कि हम वक्त पास कर रहे हैं। लोग तो यही समझते हैं कि बैठ गए मिंबर के ऊपर तो जाहिर बात है कि वो बयान हो, है कि नहीं, कि मिंबर भी हिल जाए
हिलाने का नाम नहीं है, सुनने और समझने का नाम है। अर्थ में लिटाने के बाद क्या कहा जाता है? इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। मालूम है कि ये सलाहियत मुर्दे के अंदर पैदा हो जाती है कि सुन और समझ। इनके यहाँ सुनता और समझना नहीं है, वो मुर्दा है। सुनता भी है, समझता भी है। और इस दुनिया में आने के बाद में अजान होती है ना, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत। अल्लाह के नाम का ऐलान होता है। तो इसका मतलब कि है कि वो सुनता भी है, समझता भी है। अजान होती है ताकि सुन रहा है ना, इकामत हो रही है ताकि वो सुन रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि जो नहीं सुनते हम उसको नहीं सुनाते। बहुत से लोग इस मजलिस में नहीं आते, वो जहाँ वहीं रहें, लेकिन हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है सुनाना। यहाँ जो आके सवाब मिलेगा, घर पे रह के वो सवाब नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मैदान जंग से भाग जाने को वो अजर नहीं मिलेगा जो मैदान जंग में डट के लड़ने वाले को हमारी हुई है, उसको आपने मुलाहिजा फरमाया। और हमने पैगंबर की हदीस की तिलावत की थी। पैगंबर फरमाते कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। इस पर ज़्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, है ना। यहाँ से जाने के बाद तो समझ में जाएगा कौन जाएगा, लेकिन सब जानते हैं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। लेकिन जन्नत की आरज़ू करना, जन्नत की तमन्ना करना और है, और जिसके आरज़ू में जन्नत बैठी हुई है, जन्नत में जिसे जाना होगा उसे चल के जाना होगा। और जन्नत चाहने वालों के इश्तियाक में बैठी हुई है, वो शरफ करबला वालों का है। सलाम पढ़ मोहम्मद वाले जन्नत इंतजार में है कि तुम आ जाओ, हम तो तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। तो जन्नत की तमन्ना करना, जन्नत की आरज़ू करना और है, लेकिन जन्नत जिसके इश्तियाक में बैठी है कि इनका कदम आ जाए, वो और होते हैं। हम जन्नत की आरज़ू में बैठे हैं, जन्नत की तमन्ना में बैठे हैं कि जन्नत हमें मिलेगी। तो क्या हम इबादत इसलिए करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे? ऐसा नहीं। जन्नत में जाने के लिए कुदरत ने नमाज को नहीं रखा है। नमाज तो हमारे आवाज़ के लिए बनाई गई है, हम तो हर हाल में जन्नत में जाएंगे, लेकिन अगर जन्नत में जाने के लिए नमाज को बनाया गया होता तो जिन लोगों ने जिंदगी में जन्नत में अपना मकाम देख लिया था उनको भी नमाज पढ़ने की क्या तो नमाज पढ़ के बता रहे थे कि हम जन्नत में जाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना। जन्नत तो हमारे लिए बनाई गई है, हम जन्नत में जाएंगे। अगर नमाज के लिए जन्नत बनाई गई होती तो करबला वालों ने शब आशूर जन्नत में अपनी जगह देख लिया था। ने बता दिया था, देखो ये तुम्हारी जगह है, सही देखो ये तुम्हारी जगह है। अब सबने देख लिया अपना घर, अपना घर देख लिया, तो फिर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? तब वो जन्नत में जाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो नमाज इसलिए पढ़ रहे थे कि जन्नत हमारे लिए बनाई गई है, हम तो जन्नत पे जाएंगे। जन्नत पे जाने से हमको कोई रोक नहीं सकता। नहीं यार, तो जिन लोगों ने जन्नत में अपना घर देख लिया था उनको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? बैठे रहते खास से कि हम आपने जन्नत पे घर देख लिया है, वो इसलिए नमाज पढ़ रहे थे, नियत
होती है? नमाज में पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, नमाज कुर्ब इलाही हासिल के लिए पढ़ रहा हूँ। जब कुर्ब इलाही हासिल हो जाएगा तो अब जन्नत की तमन्ना नहीं होगी, जन्नत आरज़ू होगी कि आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला असर तो होता ही है, लेकिन जो मौसम पे असर डाल दे तो करबला वालों का मिजाज, करबला वाले थे, लेकिन सब कुछ देख लिया, जाना है ना, जन्नत में रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, उनको जाने से गुरु सकता है। इमाम हुसैन शब आशूर इतने चाहने वाले थे, सबको बुलाया था, सुनो देखो ये जन्नत में तुम्हारा घर है, यहाँ जन्नत में आरज़ू करना है कि जन्नत मिल जाए, अल्लाह की जन्नत मिल जाए। हुसैन ने जन्नत में सबका घर दिखा दिया, वो भी घर यहाँ जैसा घर होगा नहीं होगा, महल होगा, लेकिन अब सबने देख लिया, उसके बावजूद भी इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे, अगर जन्नत में जाने के लिए नमाज पढ़ते तो नीयत में तब्दीली होती कि नमाज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे, नियत होती ना, लेकिन नियत इसलिए नहीं नियत कर रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, वो इबादत इसलिए कर रहे थे कि हमें कुर्ब इलाही हासिल हो जाए। अब जब कुर्ब इलाही हासिल हो जाएगा तो इनके दिल में जन्नत की तमन्ना नहीं होगी, जन्नत को आरज़ू होगी कि इनके कदम आ जाए।
कब आजादी मिली, कब आजाद हुआ? जब हुसैन पैदा हुए। हुसैन की पैदाइश से कैदियों को आजादी मिलती है। अल्लाह पढ़ मोहम्मद वाले हुसैन पैदा हुआ। देखा कि आसमान की बुलंदी से फरिश्ते उतर रहे हैं, रुख हुसैन के घर की तरफ। तो घबरा के पूछा, कहाँ जा रहे हो? आप सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, आप नाज़रीन बहुत से बैठे हुए हैं। क्या कयामत आ गई है? कहा कयामत नहीं आई, हुसैन आए। कहा हमें भी साथ लेके चलो। चलो, सबने मुबारकबाद पेश किया और फरिश्तों ने फितरू से कहा कि तुम अपने जिस्म से भी नहीं, गहवारे से अपने परों को मस करो। जिस्म तो बहुत बड़ी बात है, परों को मस करो गहवारे से। और उसने मस किया। जब बाबू पर मिले तो कहता हुआ चला कि मन मिसली कौन है मेरे मिसली। अभी करा रहे थे और बाल पर मिले तो कहता कौन है मेरे मिसली, इसलिए कि मैं हुसैन के दर का आजाद करता हूँ। तो याद रखें, जिसको हुसैन आजाद कर दें, वो भी इमाम हुसैन के जिस्म से मस नहीं किया था, अपने बेटे ने कहा जुरात गहवारे से अपने को मस किया तो बालों पर मिल गए। तो फिर तो हम उस मिट्टी को चुनते हैं, गोसा लेते हैं, जिसको खाके शिफा कहते हैं। इसमें हुसैन की खाक मिली हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तो आप पहचाने और देखें क्या बुलंदी। और वो सितारा 30,000 साल पे एक मर्तबा निकलता है और कई हजार मर्तबा देखा। सिर्फ इतना ही कह दिया था कि परवरदिगार मैं तेरी हद देखना चाहता हूँ, तुम और मेरी हद। इसीलिए हुसैन ने बता दिया कि हर इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए था, तो इज्जत बाकी रहेगी। जो जहां है, जो जहां है अपने को समझे कि हम क्या हैं, हमारी परवास कहाँ तक है। लेकिन जहां आगे बढ़ा तो समझने लगा कि हमसे बड़ा कोई जाकिर नहीं है, हमसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वहीं से नुकसान उठा लेगा, है ना। जो है वो अल्लाह से दुआ मांगे कि माबूद जहाँ है वहां तक रखना और बुलंदी अता करना है, तो ये तेरे अख्तियार में है। हम नहीं जानते कि हमारी हद क्या है, हमारी बुलंदी क्या है। जब उससे मांगेंगे, सुन लीजिए, जब अल्लाह से मांगेंगे तो उसकी अता में कोई कमी नहीं है। हम मांगते चले जाएंगे, वो देता चला जाएगा। ये हुसैन से मांग रहे हैं। तो सब आप पढ़ते मोहम्मद वाले जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बात तो तय है कि हदीस बता रही है कि जन्नत में सब जवान होंगे, सब जवान होंगे। बुजुर्ग नाराज न होंगे, इसलिए कि कोई बुजुर्ग जाएगा नहीं वहाँ, और जो जाएंगे सब जवान होके जाएंगे। तो सलाह पड़े मोहम्मद बच्चों को पढ़ाया, कोई दौलत दुनिया काम नहीं आएगी कि अगर नस्ल जा रही है। उनके सब हैं,
उनका बच्चों को आलिम बनाएंगे या मौलवी बनाएंगे, पूरी खुराक नहीं पढ़ेंगे। तो पहले ज़माना था कि फाते होते में चेलों के मौके के ऊपर चना वगैरह भुना वगैरह दिया जाता था कि लोग कुल अल्लाह वगैरह पढ़े ऐसे गिनते रहे। तो दौरे तरक्की है, सूरत तो नहीं खत्म होगा मगर चना खत्म हो जाएगा। पहले कुछ बुजुर्ग हैं वो बताएंगे, तस्ले में चना रख दिया जाता था, कुल अल्लाह वगैरह सूरह हम पढ़ रहे हैं ऐसे गिनते चले जा रहे हैं कितने बार सूरह कुल अल्लाह वगैरह पढ़ा, सूरह हम पढ़ा। अब पहले क्या ही देता साहब तो इतना तरक्की कर गए तो उसकी ज़रूरतें नहीं है और इतनी कीमत है इस शय में वो लोग नहीं पढ़ते। अगर उसका इंतजाम रमजान में ना हो तो जाहिर सी बात है तो उस मस्जिद में कमी नजर आएगी। पता कि साहब चने की वजह से हम जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, रूस के साथ जा रहा है कि नहीं, भविष्य के लिए आए तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन सिर्फ इसी के लिए न जाए कि बैठे रहेंगे और चने को देखते रहेंगे। उन्होंने बताया कि साहब इनकी 11 महीना सेहत सही रहती है, रमजान को 4 दिन आता है तब उनकी सेहत खराब होती है। हकीमों ने बताया है, बनारस हकीम हम साथी को पहचानते थे, रमजान 2-3 दिन बाकी रहता था, देखो चलते हुए चला रहा, क्या भाई आ गया क्या रमजान, तो पहचान नहीं जाएगा। कहाँ जनाब क्या बताऊँ, अरे पेट में ऐसा हो रही है तो क्या तकलीफ है, तो हम क्या बताएं, क्या रोजा नहीं रख पाए, हाँ नहीं आ रखी है, अल्लाह को जिंदा रखना चाहता है। अल्लाह की इबादत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप फुल्की खाए तो आपको मौत आ जाए। ये सिर्फ रमजान 2-4 दिन रह जाता है तभी इसका बीमारी पैदा होती है। अल्लाह ऐसी इबादत का हुक्म नहीं देगा तो उसकी मखलूक मर जाए। 35 साल के हो गए, हर साल सेहत खराब होती है, तब तक तो आपके पूरे घर भर को मर जाना चाहिए था। ये रमजान ही में बीमारी पैदा होती है आपको। अल्लाह ऐसी बीमारी नहीं देगा अपने बंदे को, रोजे की नियत कर ले तो बीमार पड़ जाए, है कि नहीं, बदहजमी हो जाए। आप देखिए रमजान में माशाल्लाह से मस्जिदें वहाँ कितनी आबाद रहती हैं, अल्लाह जगह देगा उनको। लेकिन ये सोच के ना आइए इसी रमजान ही में आएंगे, है ना। आप मस्जिदों में जाइए, आप क्या भी मस्जिद है, हमारे यहाँ मस्जिद है, अभी मस्जिद के पेश नमाज हो रहे हैं, क्या लुत्फ आता था साहब, है कि नहीं। बाप बेटा बगल में नमाज पढ़ रहे हैं, रब्बा को बैठे हैं माशाल्लाह से, बेटा टहलने चला गया। जब नियत लोगों ने कर लिया तब बेटा दौड़ता हुआ आ रहा है, बेटे की जब बाप पड़े हुए काका की हो रही, जावेद से पूछ लीजिए, इमाम में से और इमाम हम थे। अच्छा इमाम सब देखता, सुन लीजिए, चाहे अल्लाह का इमाम हो चाहे मस्जिद का इमाम, आगे तो कुछ नमाज ही न रहता है, और जो पीछे हो रहा है वो तो 1 नंबर के बेवकूफ थे। क्या पैगंबर को एकदम नादान समझते थे, पीछे क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है बाप तंदुरुस्त थे, थोड़ा 50-55 साल के थे, तो अभी 8-7 साल का था, धक्का धुक्की चल रही है। और उसके बाद अच्छा इमाम जो होता है वो बेवकूफ नहीं होता, चाहे मस्जिद का इमाम हो चाहे किसी उसका इमाम जो ड्राइवरी करता है, जो आगे चलता है तो इमाम कहते हैं। जो आगे होता है इमाम, जो कुछ पीछे हो रहा है इमाम साहब सब सुन रहे हैं, और इधर जो है धक्का धुक्की हो रही है ना, उसकी वजह को टहलने चला गया। अच्छा बाप को खुद भी नहीं कुछ मालूम था कि सब क्या होता है। तो रमजान में 2-3 तारीख है, बाप भी आ जाते हैं, बेटा भी चला आता है। ऐसे ऐसे नमाजी अगर इफ्तार तकसीम हो रहा है और लोग नाफिले के लिए खड़े हो जाते हैं, और तकसीम करने वाला भूल गया किसी को और नियत बन चुकी है, उसी में कह रहे हैं कि यहाँ भूल गए आप रखना,
गलत तो नहीं कर रहा। हाँ, तो ऐसे नमाजी हो तो कई कई महीना लोग उतारते हैं। अच्छा, सिर्फ हमेशा की नमाजी की मजमा होता है और सुबह की नमाज में देख लीजिए। अब आदिपुर को क्या समझ रहा है, आदिपुरी के रहने वाले ऐसे जियाले आपको मिलेंगे नहीं। बात फैजान खान आपके नखास पर पहले के हुजूर खान तो गए थे, वो अच्छा लगा। सुबह में रमजान में जगाते थे, बता तो हम आदिपुर में भी जाए नहीं जानते तो कानपुर है या आदिपुर है। जैसे ही 2-3 आदमी को लेकर निकले जगाने के लिए तो हुजूर ने कहा क्या चिल्ला रहे हो की तरफ से, नमाज के लिए जगा। देखा बुजुर्ग थे, मरूम हो गए, उनके दरवाजे पर लोग गए, पूछिए काहे के लिए नमाज पढ़ी, पहले तो बताना चाहिए था, हाथ धो बैठे रहते, अब कल पढ़ने से। उन्होंने कहा शांत में ये देखा तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जाहिर सी बात है ये सारे कजिए कहाँ जाए सुनेगा तो फालतू मौलाना रहते हैं। देखिए मस्जिद में कोई आएगा ना, मस्जिद का कमरा जिंदाबाद, जो हो रहा है चला रहा। अच्छा, और कोई मसला नहीं पूछता, यही एक मुअज्जिन मुस्तकिल कई साल तक अजान में वो अल्फाज इस्तेमाल करता था कि जो गाली के माना में था, और हम भी वो सुनते थे। तो ये तस्वुर था कि कोई यहाँ गुलदस्ते अभाव से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा। तब हमने भी तवज्जो नहीं दिया। हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब पागल, कहा क्या नमाज हो रही, क्या हुआ, नहीं मौजिन गाली बकता, पागल हो गए क्या, नमाज पढ़ा रहे हैं गाली बकेगा। आप सुनिए, बैठे उनको तो पहले तर्जुमा करता था कि किसको किसको दाना देता है। एक जना आता था कि अल्लाह चींटियों को भी दाना देता है, तो चींटियों की जगह बाकायदा गाली गौर करना पड़ा। जब गौर करने पर गाली समझ में आए, क्या कहना है, हमने उनसे कहा कि आप मुअज्जिन हो, बड़ी मस्जिद के तब तो कहा तो गाड़ी करते चले सही मस्जिद आबाद हो गए, हम भी तो पकड़े जाएंगे, कहा ना पकड़ हम लोग गवाही देंगे, वहां से कोई मतलब नहीं था। लोग चाहते थे कि अच्छा काम हो मगर कोई बताने वाला नहीं। दौरे तरक्की में कोई बताने वाला नहीं है। और एक साहब की 1400 साल पहले तमीज ने कह दिया कि सोना नमाज सोने से बेहतर है। और 1400 साल से ये सब चल रहा है सिलसिला। पैगंबर ने कहा हय्याला खैरिल अमल, अब तक दीन को बचाना, दीन को संभालना आसान काम नहीं था, बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं। पैगंबर ने कब कहा, गदीर के मैदान में हय्या अला खैरिल अमल, अब तक याद नहीं हुआ। और उधर गदीर ने कहा कि नमाज सोने से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि नमाज के वक्त बड़े मियाँ सोते थे। तमीज को कहना पड़ा कि जानना नमाज से बेहतर है। तो ये बताइए ऐसे लोगों को हकीकत में रहबर बना दिया गया होता, ये खुद नहीं सोते, इस्लाम को सुना देती।
गलती करे कि मानने वालों को कहना पड़े कि अल्लाह राजी हो जाए? क्यों ऐसी गलती करे? कहना पड़े कि अल्लाह राजी हो जाए, तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि अल्लाह की रजा किसके पास है। तो अल्लाह की रजा समझ में आ जाएगी तो ये न कहेगा बंदा कि अल्लाह राजी हो जाए। तो देखो देखे कि अल्लाह की रजा किसके पास है, मसला हल हो जाएगा। ठीक है ना मामला? ज्यादा ना हो रहा है, अब आ रहे लाइन पर। हाँ, कह रहे कोई जहमत हो रही है तो उसे फारिग हो दीजिए। एक सवाल पड़े मोहम्मद तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि तमाम चीजों को बयान किया जाए तो बहुत सी चीजें छूट जाएंगी और लोग कहेंगे कि ना इतनी देर तक पढ़ा क्या। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सब हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं, अहले बैत के मानने वाले बैठे हैं, किसी मंदिर के कबीले के लोग नहीं हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं, हुसैनियत का परचम बुलंद करने वाले हैं। देखने वाले निगाहें कहेंगे कि हुसैनी जा रहे हैं, हुसैनी जा रहे हैं, उठाने वाले जा रहे हैं। सलवार पढ़ दे मोहम्मद। शख्सियतें आती हैं उनसे बच सकता है वो? कोई नहीं बच सकता। तो नहीं आया है तो कह रहे कि नहीं हम तो गए थे, पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे। कहाँ गए थे भाई, कहाँ बैठे थे? जहाँ खाना बन रहा वहाँ बैठे थे। तो यहाँ तो एक दूसरे की गवाही दे देगा कि हाँ ये भी बैठे हुए थे, ये भी बैठे हुए थे। नहीं जा सकता। अच्छा जाहिर सी बात है कि उनकी नजरों से कैसे बचेगा कि यहाँ जन्नत के जवानों के सरदार का तस्करा हो रहा है और सरदार का तस्करा तो होता ही है जहाँ मुख्तार का तस्करा हो। ऐसे दाव पे बचाएगा। जाहिर सी बात है कि जहाँ हजरत मुख्तार का तस्करा हो, है ना। अब बयान आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो बहुत हमसे भी अपने घर के बच्चे को देखा, बैठ गए थे तो भूल गए थे क्या कि बच्चे उतरना था। हाँ ये अच्छी बात है, इस पर नजर होना चाहिए। और ये अफराद जितने आए हैं दूर से अल्लाह उनको सलामत रखे, अमान में रखे। मालूम है कि यार तो बताया कि आरस आसानी करने के लिए करने की सेहत इस काबिल नहीं है, लेकिन हिम्मत है। और जाहिर सी बात है बैत के चाहने वाले के पास हिम्मत नहीं होगी तो मैदान से भागने वाला अल्लाह आपके सुसानी को कबूल फरमाए। आप बड़े खुलूस से पढ़ते है ना। लेकिन अब दौर तरक्की में सुन लीजिए आप, कोई बुजुर्ग आता है तो नौजवान बच्चे कहते हैं क्या चले जाइएगा लगा सुना आप हुसैन की मजलिस में आया है आदमी और यहाँ सुनने के लिए आया है, अब क्या कीजिएगा। यही नहीं है, बहुत से बुजुर्ग अपनी बस्ती के आसपास भी 100 साल तक पहुंच गए थे। याद होगा ये 15-16 किलोमीटर के रेंज की बात होता था। 105 साल की उम्र हो गई थी, बुजुर्ग का इंतकाल हुआ था। एक साहब थे हमारे पीछे नमाज पढ़ते, उन्होंने कहा जाइएगा तो हमको भी ले लीजिएगा, चलिए लग लिए पीछे। और वहाँ ताज़ियत हमने भी पेश किया उनकी नवासियों को, और
नवासी रोने लगे उनको देख के। आप फरमाते हैं इसीलिए कहा गया कहीं जाइए तो देख लीजिए कि ये कैसे है ना। ऐसा तो नहीं कि जा रहे हैं ताज़ियत पे दो चार मार के आवे वहाँ से। तो नवासी रोने लगी। आप साहब फरमाते हैं क्या रो रही हो? अब नहीं मरते तो कोहरा नंबर लगता है। नवासी ने कहा क्या होना कि पागल हम क्या करें भाई, हमसे तो कहा कि हमारे अजीज थी वो। उनका बहुत अच्छा, चलिए दो दो आदमी ताज़ियत पेश करेंगे। इमाम थे मामून थे, उन्होंने ये कहा क्या रो रही हो? तुम नहीं मरते तो कोहरा नंबर लगता। ताज़ियत का तरीका है। लेकिन जब इल्म नहीं होगा तो यही होगा, मारेगा जिसको चाहेगा, जिंदा करने की दुआ करेगा। भाई जब तुम मारने ही के लिए आए हो तो जिंदा क्या करोगी? सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। कहीं भी जाइए तो सोच समझ के। और हमने गाजीपुर में देखा है बहुत से सोचखा ऐसे थे, बेहतरीन सोचखानी करते थे, मगर किसी को अपना बाजू नहीं बनाया। माफ कीजिएगा आप, है ना, क्या गए आप आए मौके पर बुलाते थे, इम्तहान भी लेते थे। हाँ बैठा तो जाहिर बात है जो कभी बैठा ही ना रहा तो बैठ के भी कुछ नहीं खा देगा। और भी बुजुर्ग हैं, उर्दू जाने नहीं देने आए मौके पर बैठा दिया उनको, बस यहाँ खिलाओ का करेंगे। तो सुस्तानी हमने देखा, जवाब नहीं था बुजुर्ग का, लेकिन जो साथ नहीं दे पाता था तो कोहनी से मारते भी। इन्हीं मौके को उनकी बहादुरी को देखा है। चिमरुल के दिन मौका ताबूत है वहां पर और पढ़ते चले जा रहे हैं। आप रोना आता इन्होंने तो अपने बेटों को बाजू बना लिया है। इन्होंने अपने बेटों को बाजू बना लिया है आपने। उनके अलावा बेटे को देखा ही नहीं होता। फिर सलवार पर मोहम्मद बच्चों के लिए दुआ करे। सलवार पढ़े मोहम्मद वाले। इंजीनियर है, मिस्टेक है। पूछ लेते अरे भाई वो जवाब है कि 7-7 घंटा तो आखिरी में मस्जिद है ना। मौलाना हारून साहब मुनहरा 7 घंटा 8 घंटा, और बैठने वाले बैठते थे और सुनते थे। इब्न हसन साहब नबी ने कहा कि हुजूर हमको पढ़ लेने दीजिए। हम ज़ईफ़ हो गए हैं इब्न हसन, हमको पढ़ लेने दो 8 घंटा। तो 8 घंटा पढ़े तो 18 को जनाजा निकल जाएगा। बताइए एक पढ़ाओ पुरानी हो जाए तो देखिए खाना खाने की नौबत ही नहीं, बगैर खाने को पेट को भर देगी। तो वक्त का माहौल हालात तंदुरुस्त भी होते थे, ताकतवर भी होते थे, पढ़े लिखे लोग भी होते थे, है कि नहीं? तो सुनते थे। अच्छा मजलिसें भी कम होती थी, वजह भी थी, मजलिसें भी कम होती थी। उनको जवाब में सारे उठा के मजलिस, कोई रईस आदमी बड़ा आदमी मर गया तो उसमें महिमा था इकट्ठा। माशाअल्लाह से हुसैन के सत्ते में अल्लाह ने सबको रईस बना दिया। हर बस्ती में मजलिस हो रही है, मजलिस हो रही है, हर शहर के मोहल्लों में मजलिसें बड़ी से बड़ी हो रही हैं, इसलिए कि हुसैन का दामन थामने पर कोई गरीब नहीं रह जाए। और जाहिर सी बात है कि हुसैन का दामन पकड़ने वाला गरीब हुसैन के बाप अमीरुल मोमिनीन थे। जो अमीर का दामन थामेगा वो जाहिर सी बात है अमीर बनेगा, गरीब नहीं बन सकता है। सलवात पढ़ दो। अल्लाह सब हुसैन के दारों को अमीर बनाए। खुदा
बाप का 6 महीने का बच्चा सवाल आप कर रहा पानी मांग रहा ऐसी सख्त होती है बाप की। मासूम बच्चा है आगोश में और सवाल आप कर रहा है। खुदा न करे कि कोई दुश्मन सवाल आप करे और उसके वक्त में फॉर्मूला का तीर चल रहा है। अगर कोई अभी प्यासा करने का प्यास बहुत ज्यादा लगे आप पानी का बंदोबस्त न कि पानी केवल तीर चले बचेगा हमेशा भी और उसका भी 57 साल का ज़ईफ़ बाप कह रहा है कि मैं पानी नहीं लूंगा, अपने लिए नहीं पानी मांगा। तो समझते हो कि बच्चे के बहाने से मैं पानी पीऊंगा? ये कौशल का बेटा ये पानी खुद पिएगा। अच्छा इस काम हम करते हैं कि बच्चे को जमीन पर बिठाए देते हैं खुदा आपको किसी गम में न बुलाए वतन का बच्चा हदीस और 2 साल का हो के दुनिया से गया। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि बचने की कोई सूरत नहीं है, लेकिन घर वाले अइज़ा की कोशिश होती है कि इसको बचा दिया जाए। हमारी ख्वाहिश है कि घर के बच्चों को बचा दिया जाए। क्या हुसैन नहीं चाहते रहो? सवाल याद करें, हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहे हैं। सोचिए वो कैसे मुसलमान थे। आप किसी घर से पानी मांगिए, एक भैया रुक जाओ हम पानी लाते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, आप भी पी लीजिए। लेकिन खुदा न करे एक जुमला बड़े जाकिर का है, खुदा कि कोई कहीं किसी लरीन से सवाल बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने बेटे का नाम उठाया 4 दिन पहले 2 साल का बच्चा। डॉक्टरों ने जवाब दिया कि इसे बचने की कोई सूरत नहीं है, मगर माँ दुआ कर रही कि परवरदिगार बचा दे। रबाब 6 महीने के बच्चे एक ऐसा वक्त आया कि रबाब चीखे मार कर हुई और जनाब ज़ैनब से कहा कि शहजादी मेरा बच्चा मर गया। सब ऐसे कहा कि बच्चा मर गया था, बच्चा अब तक भुनकता था, तो मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मेरे बच्चे के जिस्म में हरकत है। कहा नहीं रबाब तेरा बच्चा जिंदा है। कहा ये कैसे जिंदा है? कहा इसे हुज्जते खुदा को अंजाम देना, इसी की कुर्बानी पर करबला की जंग मुकम्मल होगी। चीजें आओ जमाने में हमने पढ़ा था कि 72 शहीद हुए, लेकिन सबसे बाद में हुसैन ने अल-यसर सबसे बाद में रखा। उसके बाद हुसैन ने अपनी कुर्बानी दिया, जिसके अंदर प्यास को बर्दाश्त करने की कुव्वत ज्यादा थी, उसको हुसैन ने सबके बाद
असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। मेरा बच्चा प्यासा है, लाओ मैं अपने बच्चे को पानी पिला प्यासा। और हुसैन सवाल आप कर रहे हैं, कयामत आ जाना चाहिए। इसाफिए कौसर का फर्जल अपने 6 महीने के बच्चे के लिए पानी मांग रहा है, और इधर हुसैन अली असगर को लेके मैदान में आए हैं और रबाब गले खैमा से देख रही हैं। मसाइल बहुत हैं, लेकिन मुझमें भी ताकत नहीं। माँ को मालूम है कि अब मेरा बच्चा रुखसत हो जाएगा, देख रहे हैं। अब हुसैन सवाल आप कर रहे हैं। नहीं, किसी मोमिन और किसी भी इंसान का बच्चा इस दुनिया से जाता है, बहुत आसानी से न बाप बोलता है न माँ बोलती है। माँ बाप कोई नहीं, सबको याद आती है। लेकिन अगर कोई रो लेता है तो तस्कीन हो जाती है। लेकिन हाय किसी को रोने का मौका नहीं मिला, रोने न दिया गया हो, और अजीजों का मजलिस खत्म हो गई। नहीं, तीर अली असगर के गले पर लग गया है ना, और माँ देख रही है कि हाय हुसैन ने मेरे बच्चे को कहाँ छुपाया, मेरे बच्चे को हुसैन ने कहाँ छुपाया। खुदा न करे, देखिए आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे की लहर नहीं बनाई होगी, अपने बच्चे की कब्र नहीं खोदी होगी, लेकिन हुसैन इतना मजलूम थे, 6 महीने के बच्चे के बैठी हुई अपने बेटे का शोक बना रही है। हमारे राजा ने तमाम